हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अक्षत और थंबनेल को देखकर आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। डीएसएसबी में जो असिस्टेंट हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जिसका एग्जाम 3 से 4 अक्टूबर को है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी आपके 1 नंबर पक्के हैं। आइए देखते हैं कि ये टॉपिक कैसा होने वाला है। आइए विटामिन के बारे में विस्तार से जानते हैं। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन की तरह विटामिन से ऊर्जा और कैलोरी प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये ऊर्जा और कैलोरी प्रदान करते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है ऊर्जा और कैलोरी नहीं देता। ये जो होता है शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। किस प्रकार? ये ऐसे हमारे तत्वों को देते हैं जिससे क्या नाम है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। दूसरा पॉइंट है, विटामिन की खोज पंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। पंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में की थी। ये सीधे सीधे एक फैक्ट पूछेगा कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज पंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। पंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में। क्योंकि इसमें सन नहीं पूछेगा, क्योंकि साइंस का टॉपिक है, तो ये पूछेगा कि वैज्ञानिक कौन था इसके पीछे। अब विटामिन जो है, तीसरा पॉइंट, कि विटामिन अल्प पोषक तत्व होते हैं, शरीर को इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। आपको पता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बृहद पोषक तत्व और एक होता है अल्प पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व का क्या मतलब हुआ? इनको शरीर में जो है कम मात्रा में जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल नमक का। नमक को नमक की जरूरत होती है शरीर को कम मात्रा में, और ज्यादा मात्रा में उसे खाएंगे तो वो नुकसानदेह होगा। इसी प्रकार जो है विटामिन भी हमें अल्प अल्प मात्रा में चाहिए, इसलिए अल्प पोषक तत्व है। हालांकि अल्प पोषक तत्व है, लेकिन ये रोगों से लड़ने में रक्षा करता है। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, तो यह शरीर की उपापचय क्रिया में सहायक होता है। उपापचय क्रिया कौन सी होती है? उपापचय क्रिया का मतलब होता है ये हमारे जो भोजन के पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि विटामिन के प्रकार, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो हम कैसे याद रखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो उसकी एक ट्रिक है कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। कीड़ा से हम याद रखेंगे, वो वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन के वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का मतलब होता है आदमी सही ढंग से देख नहीं पाता है। अब चूंकि विटामिन बी की बात करेंगे, तो विटामिन बी में बहुत सारी कैटेगरी आती हैं। फिलहाल हम विटामिन बी की बात करते हैं, तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अब विटामिन सी की बात करते हैं, तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी और मसूड़े से खून आना। और विटामिन डी, इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन ई, इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से होता है नपुंसकता एवं बांझपन। विटामिन के, इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोविनिन, और ये रक्त रक्त का थक्का ना बनता है, यहाँ होगा रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब जानते हैं कि जो विटामिन के जो स्रोत क्या क्या है। तो जो विटामिन ए है वो गाजर से, पपीते से, दही से, ये इसका होगा दही से, मक्खन से प्राप्त होता है। और विटामिन जो लाल चीजें होती हैं उनसे प्राप्त होता है, जैसे गाजर लाल होती है, उनसे प्राप्त होता है। चुकंदर, उससे प्राप्त होती है। अब बात करेंगे विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों से प्राप्त होता है। विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त होता है, जैसे आंवला में मैक्सिमम होता है क्या नाम है, विटामिन सी। खट्टे फलों से नींबू में, इमली में इत्यादि में जो है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी, तो विटामिन डी जो प्राप्त होता है हमारे धूप से प्राप्त होता है, और ये होगा यहाँ पे मछली का तेल। ये गलत हो गया, तो इसका होगा मछली का तेल। अंडे से और मांस से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन ई प्राप्त होता है हमारे अंकुरित अनाज से, जो भी हम फाइबरस फूड खाते हैं, सोयाबीन से, अंडे से, दूध से।
और वहीं आता है लास्ट में विटामिन के। जो विटामिन के जो प्राप्त होता है वो टमाटर से, हरी सब्जियों में जो होता है विटामिन के पाया जाता है। आप सोचेंगे हमने इसमें विटामिन बी के बारे में क्यों नहीं बात की। विटामिन बी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके हम लास्ट में बात करेंगे। जैसा मैंने बताया कि हम विटामिन जो बी था, जो उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ये एक समूह में होते हैं और इसमें इसमें 8 विटामिनों का समूह होता है। जैसे, लेकिन हम 3 को ही पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। जैसे बी वन का वैज्ञानिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग। विटामिन बी नाइन का वैज्ञानिक नाम है फॉलिक अम्ल, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जो है हीमोग्लोबिन संबंधित रोग है। विटामिन बी ट्वेल्व का नाम है साइनोकोबालामिन, और ये भी इसकी कमी से जो होता है एनीमिया रोग होता है। क्योंकि बी ट्वेल्व में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें इसके नाम से पता है कोबालामिन से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें जो है कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। विविध विटामिन के बारे में कुछ विविध नॉलेज, जैसे एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गोल्डन राइस होता है यानी सुनहरा चावल होता है, गोल्डन राइस होता है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसमें पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। अब नेक्स्ट कि जो विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो विटामिन डी होता है वो उसका निर्माण जो होता है शरीर के अंदर होता है। वो ये पूछ रहा है कि पॉलिश चावल में विटामिन नहीं होता है, कौन से जो पॉलिश चावल होते हैं उसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो उसमें विटामिन बी1 नहीं होता है, बी1 नहीं होता। होपफुली बच्चों आपने इसको समझिए होंगे।